जहां से ये पूरा मामला देखने को मिल रहा है। और जो अपील दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट का भी अब रुख किया गया है। क्या यहाँ पर कोई गुंजाइश है हेमंत सोरेन के पास, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखें तो? देखिए, जैसे इन्होंने बहुत ज्यादा जल्दबाजी की कि आज जो हाईकोर्ट के अंदर हेमंत सोरेन का केस लिस्ट था, वहां से अब उन्होंने वहां पे बाद में विड्रॉ किया। उसी टाइम कुछ घंटे के बाद ही जैसे ही ऑनरेबल चीफ जस्टिस बैठे सुबह कोर्ट में, तो कपिल सिब्बल, सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने वहां पे मेंशनिंग करके रिक्वेस्ट किया चीफ जस्टिस से, तो जो वो एग्री हुए और कल हेमंत सोरेन के मैटर पे हेयरिंग है। और वहीं पे ही उन्होंने बताया कि आज हम हाईकोर्ट से जो हमने पिटीशन लगाई है उसको हम विड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे जो सबसे बड़ा देखने वाला बात है कि कल जो ईडी ने हेमंत सोरेन को अरेस्ट किया, एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को, तो ये हमारा जो लोकतंत्र है इसके लिए बहुत ही बड़ी ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि ईडी ने 10 बार सम्मन करा और मुख्यमंत्री वो भाग रहे हैं। और आज बेल के लिए, अब जब कल वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस मुद्दे पर आर्ग्यूमेंट होगा, तो जो बेल के लिए अगर वहां से बेल खारिज हो जाती है, बिल्कुल जो कि एक 99% संभावना है, जैसा अब हम लोग डेली ऐसे केसेस को मॉनिटर करते हैं, 99% ये उम्मीद है कि उनको बेल नहीं मिलेगा, क्योंकि ईडी के पास इतने पुख्ता सबूत हैं कि आप जब ईडी ने रेड किया तो 36 लाख कैश मिला, ऐसे इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ एविडेंसेस मिले 3 केसेस से रिलेटेड, इलीगल माइनिंग, कोल माइनिंग और लैंड ग्रैबिंग के जो केसेस हैं। अगर एक मुख्यमंत्री, सिटिंग मुख्यमंत्री पर ऐसे आरोप लग रहे हैं, तो आप आम जनता के लिए क्या प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं? तो यहाँ पे जो मुझे ये लगता है कि इन्होंने इतनी जल्दबाजी में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आकर के अपने ही लिए मुसीबत बो दी है। और यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात देखने की है, अगर एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर 10 बार ईडी के संबंध से भाग रहा है, तो न्याय प्रक्रिया को तो आप क्या समझ रहे हैं? आप देश के कानून को आप क्या वो दे रहे हैं? पीएमएलए एक्ट के अंदर, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर, वो भी मनी लॉन्ड्रिंग का, आप बीइंग अ चीफ मिनिस्टर, अगर आप ऐसी कंपनी से जुड़े हुए हैं और आपको मनी लॉन्ड्रिंग के रूल्स का पता है, तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब आप लोकतंत्र की इतनी बड़ी पोजीशन पे बैठे हुए हैं, तो आप पीएमएलए के रूल्स का वायलेशन क्यों कर रहे हैं? ऐसा नहीं है ये कोई राजनीतिक स्टंट है। ठीक है, अगर किसी ने, राजनीति पार्टी ने भी आवेश में आकर के एक दूसरे के खिलाफ किया, तो ये एविडेंसेस कहां से आ रहे हैं? ये किसी राजनीति का हिस्सा नहीं है, ये भ्रष्टाचार का जीवंत क्लियर उदाहरण है, जो एक आम जन के समक्ष उनको ये देखना चाहिए कि हम कैसे नेता को वोट करके हम उनको सर्वोच्च पदों पर बिठा रहे हैं। सहबा जी। बिल्कुल जी, देखिए, ये अगर हम ये कहें कि एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर है। कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर इसलिए है कि जैसे अभी अब हम देख रहे थे कि जो जैसा आप बता रही हैं कि कभी भी उनको दूसरी जगह हैदराबाद शिफ्ट कर सकते हैं, और वहीं दूसरी तरफ जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वहां पे भी एक नई सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। तो जिस राज्य के, लोकतंत्र देश के जिस राज्य के मुखिया को ऐसे इन कंडीशंस में अरेस्ट किया जाए, तो वहां पे तो ऑटोमेटिकली कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर हो ही गया है। तो अब यहाँ पे जो हमारे देश में जो कानून की सबसे बड़ी लैकिंग ये है कि हम ओपनली उस चीज को क्यों नहीं ऑथेंटिकेट कर रहे, मान रहे कि हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर इस स्टेट के अंदर हो गया है। अगर कोई भी मुख्यमंत्री के ऊपर इतने संगीन भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, तो ये कैसे संभव है कि जो उसकी सरकार थी और जो उसकी एमएलए थे, वहां पे हर चीज विदाउट करप्शन हो रहा था, या फिर जो भी जिस तरह से मैकेनिज्म वर्क का चल रहा था स्टेट गवर्नमेंट का, वो बिल्कुल करप्शन फ्री था। तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम के ऊपर कि जहां पे ऐसे एलिगेशंस अगर लग गए हैं, तो वहां पे उसको बिल्कुल ही
स्टॉप कर देना चाहिए, इमीडिएट प्रेसिडेंट रूल लगा देना चाहिए कि यहाँ पे डेमोक्रेटिक मशीनरी फेल हो चुकी है, इंस्टेड कि जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो हॉर्स ट्रेडिंग की तरफ जाए। अब जैसे कपिल सिब्बल जी, आप बता रही हैं कि कपिल सिब्बल जी ने कहा कि सारे जो विपक्ष के नेता हैं वो अरेस्ट होंगे, तो जब आप मुख्यमंत्री होते हुए, सत्ता में रहते हुए, आपको इतनी तो जानकारी है कि किन किन कानूनों के अंदर क्या क्या प्रोविजंस हैं, तो आप उसके बेंचमार्क को क्यों क्रॉस कर रहे हैं? क्यों आपके पास ऐसी लीगल टीम नहीं है जो आपको ये बता सके कि आपकी जो एक्टिविटीज है वो किस लॉ का वायलेशन कर रहे हैं? और ऐसा नहीं है कि बाकी हमारे देश के जितने भी राज्य हैं वहां पे भाजपा की ही सरकार है। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रही। हर सरकार, हर स्टेट का एक अपना मैकेनिज्म है, लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी सिस्टम, एक उसका संविधान को चलाने का। तो आप ऐसे एविडेंसेस लाइए, आप कोर्ट के अंदर रखिए। किसने आपको रोका है? चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, भाजपा की सरकार हो, या कोई ईडी हो, इनकम टैक्स हो, जब अगर ईडी जैसी संस्था आपके यहाँ से एविडेंसेस निकाल रही है तो जवाबदेही आपकी बनती है। ठीक है, इस पर अमिताभ कुमार जी मैं आपका रिएक्शन चाहूंगा।